आज की कहानी शुरू होती है 31 अक्टूबर की उस सुबह से, जब महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक वीडियो, कुछ सेकंड, और पूरा सिस्टम चौंक कर खड़ा हो गया। संजय राउत, हाँ वही संजय राउत जिनकी आवाज कभी सत्ता को कंपाती थी, अचानक सोशल मीडिया पर आए और कह दिया कि मैं बीमार हूं, फिलहाल राजनीति से दूरी बना रहा हूं। लेकिन सवाल यह है, आखिर कौन सी ऐसी बीमारी है जो एक बड़े नेता को घर के अंदर अलग कमरे में कैद कर दे? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या यह बीमारी है या सियासत? रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली नाटक तो इसके बाद शुरू हुआ। अस्पताल से घर और घर से गेस्ट रूम। संजय राउत कुछ दिनों तक अस्पताल में रहे। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए तो लगा कि अब नेताजी आराम करेंगे, परिवार साथ बैठकर खिचड़ी खिलाएगा, दवाई देगा, हिम्मत देगा। लेकिन नहीं, यह तो उल्टा हो गया। सूत्र बताते हैं कि राउत को उनके ही घर में मेन बेडरूम में एंट्री नहीं मिली। उन्हें बैठाया गया गेस्ट रूम में, वो भी अकेले, दरवाजा आधा बंद। और परिवार ने दूरी बना ली। क्या यह बीमारी का असर था या डर का? परिवार तक हाथ नहीं लगा रहा। यह कौन सी बीमारी है? सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह है, खबरें आ रही हैं कि घर के लोग राउत के पास तक नहीं जा रहे, कोई छू नहीं रहा, किसी को कमरे में जाने की इजाजत नहीं। तो क्या बीमारी इतनी खतरनाक है या फिर नाम लेने में शर्म आने वाली कोई बीमारी? दोस्तों, ये सिर्फ खबर नहीं, ये बड़ी पहेली है, और इस पहेली ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। कोविड वाला सूट पहनकर नर्स एंट्री ले रही है। सबसे बड़ा धमाका तो ये है, राउत की देखभाल के लिए एक नर्स रखी गई है जो पूरा पीपीई गियर पहनकर ही कमरे में जाती है। हाथों में ग्लव्स, चेहरे पर मास्क, सिर तक ढका हुआ। अरे भाई, ये 2019 का कोविड टाइम है या 2025 का पॉलिटिकल थ्रिलर? अगर बीमारी इतनी खतरनाक है तो फिर जनता को क्यों नहीं बताया जा रहा? बीमारी के बहाने क्या राजनीति से ब्रेक ले रहे हैं? अब ये भी सुनिए। चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि राउत की बीमारी असल में बीमारी नहीं, बल्कि उद्धव ठाकरे से नाराजगी का एक साइलेंट इशारा है। कुछ लोग कहते हैं कि राउत बीएमसी चुनाव से पहले खुद को किनारे कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि वह पार्टी पॉलिसी से असहमत हैं, और कुछ का दावा है कि सियासी रणनीति है, बीमारी सिर्फ एक पर्दा है। लेकिन क्या यह सच है या जनता को गुमराह किया जा रहा है? क्या गंदी बीमारी, छुआछूत वाला मामला, या कुछ और? डॉक्टर्स से बात की गई तो उन्होंने 3 संभावनाएं बताई। 1, छुआछूत वाली बीमारी जो दूसरों को आसानी से लग सकती है। 2, रेस्पिरेटरी बीमारी जो सांस से फैलती है, बैठने उठने से भी खतरा होता है। 3, वो इंसानों वाली गंदी बीमारी जिसके नाम लेने में भी लोग हिचकते हैं। अब इन तीनों में से असली क्या है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सच इतना है कि पूरे घर का माहौल डर, शक और दूरी से भरा हुआ है। सबसे दिलचस्प बात, आज तक राउत को किसी ने घर से बाहर निकलते नहीं देखा। ना पब्लिक इवेंट, ना मीडिया बाइट, ना कोई बयान। एक ऐसा नेता जो हर हफ्ते मीडिया के सामने आता था, अब 20 दिनों से पूरी तरह गायब है। क्या यह बीमारी है या यह कोई राजनीतिक मौन साधना है? क्या संजय राउत फंस गए हैं या कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं राउत को वाकई में कोई गंभीर बीमारी है, इसलिए परिवार भी दूर है। कुछ कहते हैं यह सिर्फ पब्लिक सिंपैथी गेम है, और कुछ कहते हैं यह बीमारी नहीं, पॉलिटिकल शील्ड है। सच क्या है, ये तो फिलहाल कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता। लेकिन इतना जरूर है, महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसी स्क्रिप्ट कम ही लिखी जाती है। दोस्तों, आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या राउत बीमारी की वजह से दूर है या राजनीति का नया दांव चल रहा है? नीचे कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े। महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों ऐसी लग रही है जैसे किसी ने पूरा सिस्टम डेमो मोड पर डाल दिया हो। कुछ भी हो रहा है, कोई भी बोल रहा है, और जो बोल नहीं रहा वही सबसे बड़ा सवाल बन गया है। और इस पूरे तमाशे में सबसे छटपटा हिस्सा क्या है? संजय राउत की चुप्पी। हाँ, वही संजय राउत जो कल तक मंच पर खड़े होकर आग उगलते थे, पन्नों में झरघोलते थे, आज अचानक खामोश बैठ गए हैं। बाहरी दुनिया को बताया बीमार हूं, लेकिन राजनीति की दुनिया कह रही है ये बीमारी है या राजनीति। दोनों में फर्क समझना मुश्किल है। और उधर उनका न होना उद्धव ठाकरे की पार्टी में ऐसे गूंज रहा है जैसे किसी शादी में डीजे ही गायब हो जाए। लोग खड़े खड़े बस लड़ रहे हैं कि किस गाने पर नाचना है। उद्धव की पार्टी ऑटो पायलट मोड में और कंट्रोलर मिसिंग। उद्धव ठाकरे खुद अभी इतने उलझे हुए हैं कि पार्टी के नेताओं को लगता है साहब तो फुर्सत में नहीं है, चलो अपन अपनी लाइन ही खींच लेते हैं। और बस यहीं से शुरू हुआ वो बवाल जिसने पूरे महाराष्ट्र को चकरा दिया। पार्टी के एक नेता ने अचानक ऐसा बयान दे डाला कि पूरा माहौल मिर्च मसाला मार्केट बन गया। उन्होंने कहा राज्य में मुस्लिम समुदाय की गहन जांच होनी चाहिए। भाई, इतना बड़ा बयान दे दिया जैसे ये कोई हल्का फुल्का ट्वीट हो। आज बारिश अच्छी हुई टाइप,
राजनीति में बयान ऐसे फेंकने से हाई वोल्टेज नाटक शुरू होता है, और वही हुआ। शरद पवार की भौहें ऊपर, कांग्रेस का ब्लड प्रेशर भी। जैसे ही ये बात बाहर आई, दिल्ली नहीं, मुंबई नहीं, पूरी महाविकास आघाड़ी की हालत एकदम हिल गई। शरद पवार की आंखों में वो क्लासिक नाराजगी जो सिर्फ तब आती है जब किसी ने पॉलिटिकल सिलेबस उल्टा पढ़ लिया हो। कांग्रेस उधर खड़ी, क्या चल रहा है? तुम लोग अपने आप को बचा रहे हो या हमें डुबो रहे हो? और बेचारे उद्धव ठाकरे बीच में ऐसे जैसे बच्चे ने गलती की हो और मां बाप दोनों उसे देख रहे हो कि अब थप्पड़ कौन मारेगा। राज ठाकरे ने मिर्च पर नमक छिड़क दिया। अब राज ठाकरे की राजनीति में मौका कभी नहीं छोड़ा जाता। उन्होंने आते ही कहा, बिल्कुल सही कहा, जांच होनी चाहिए। बस ये बयान नहीं था, ये था पॉलिटिकल घी बवाल की आग पर सीधा डालना। अब एक ओर पवार कांग्रेस नाराज, दूसरी ओर राज ठाकरे खुश, बीच में उद्धव ठाकरे पसीना पोंछते हुए। राजनीति में 2 नावों पर सवारी चलती है, लेकिन 3 नावों पर डूबना ऑलमोस्ट गारंटीड। संजय राउत होते तो ये बकवास बाहर नहीं आती। और अब आते हैं असली मसाले पर। इस पार्टी में हर बयान फिल्टर होकर बाहर जाता था, और वो फिल्टर था संजय राउत। कौन क्या बोलेगा, कब बोलेगा, कैसे बोलेगा और किसका बयान डिलीट करके फेंक देना है, सब कुछ वही तय करते थे। लेकिन अब राउत साहब अनअवेलेबल, और बाकी नेता बिना एडमिन वाले व्हाट्सएप ग्रुप की तरह बिहेव कर रहे हैं। हर कोई अपनी अपनी फिलॉसफी ब्रॉडकास्ट कर रहा है। उद्धव का असली खतरा बयान नहीं, वोट है। महाराष्ट्र के राजनीतिक गणित में उद्धव ठाकरे का कोर वोट पहले ही शिंदे गुट उठा ले गया है। अब उनकी बची खुची राजनीति टिकी है मुस्लिम वोट प्लस एंटी बीजेपी सिंपैथी पर। और इस बयान ने सबसे बड़ा खतरा यहीं पैदा किया, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक अगर हटा तो बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे की हालत वैसी हो जाएगी जैसे एआईआईएम्स में बिना अपॉइंटमेंट वाला मरीज लाइन में ही काट दिया जाएगा। अंदरूनी खींचतान अब साफ दिख रही है। पार्टी में आज जो माहौल है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का कम और किसी डिसफंक्शनल फैमिली का ज्यादा लग रहा है। कोई कह रहा है हिंदुत्व पर वापस आओ, कोई कह रहा है वोट वही है, चुप रहो, कोई कह रहा है राज को खुश रखो, कोई कह रहा है पवार को नाराज मत करो, और आदमी बीच में उद्धव ठाकरे चुपचाप सब सुनते हुए, जैसे फैमिली मीटिंग में सब लड़ रहे हों और घर का सबसे शांत इंसान पानी डालता घूम रहा हो। क्या उद्धव ठाकरे पॉलिटिकल आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं? ये सवाल अब गंभीर भी है और खतरनाक भी, क्योंकि संजय राउत दूर, पवार कांग्रेस नाराज, राज ठाकरे अपनी चाल में, मुस्लिम वोट असुरक्षित और पार्टी में फ्री फॉर ऑल जारी। राजनीति में इससे खराब कॉम्बिनेशन सिर्फ 2 ही होते हैं, दुश्मन मजबूत हो जाए और दोस्त गलत समय पर छुट्टी पर चले जाएं। अब असली बात आपसे, आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ गलत बयानबाजी है या किसी बड़े पॉलिटिकल स्प्लिट की शुरुआत? कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम आपकी राय पढ़ते भी हैं और समझते भी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति को अब जनता की नजर की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगले कुछ हफ्ते उद्धव ठाकरे के लिए सबसे ज्यादा निर्णायक होंगे। सवाल ये नहीं है कि बयान गलत था या सही, सवाल ये है क्या उद्धव ठाकरे इतनी नावों को एक साथ संभाल पाएंगे या फिर राजनीति की लहरें उनकी नाव को किनारे ही पलट देंगी।